मीठा फल लेकर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है। लाओ, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो। अंकल, मेरी मम्मा बीमार है, इसलिए मैं आज भोजन लेने आया था। आप मुझे जाने दें। चल चल, अगर ज्यादा बात की तो जान से मार दूंगा। कौवा छोटे बच्चे से मीठा फल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू रोने लग जाता है। गंदा गंदा कौवा अंकल मेरा फल छीन कर ले गया। छोटा कुकू रोता हुआ दोबारा जंगल की तरफ लौट जाता है। उसे एक आम का पेड़ नजर आता है जिस पर आम तो थे, लेकिन अभी आम कच्चे थे। कुकू वहाँ बैठ जाता है। अगर इस पेड़ के आम पके हुए होते तो मैं अपनी मम्मा के लिए यहाँ से आम तोड़ कर ले जाता। चुप कर जाओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें पका हुआ आम दूंगा। मेरे पास पके हुए आम भी हैं, लेकिन वो मैंने बुरे पक्षियों से छुपा कर रखे हुए हैं। पेड़ अंकल शुक्रिया, मेरा मीठा फल उस बुरे कौवे ने छीन लिया था। फिर वह पेड़ अपनी घनी शाखाओं से एक पका हुआ मीठा रसीला आम निकालकर कुकू को दे देता है। कुकू खुशी खुशी वो पका हुआ आम लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए गौरी कौवी कुकू को देखती है और भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, वो देखो, कुकू पका हुआ आम लेकर जा रहा है, जल्दी से उसे आम छीन लो। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। दोनों पति पत्नी कुकू को फिर से रोक लेते हैं। अंकल, आपने पहले मेरा मीठा फल छीन लिया था, अब मुझे जाने दें, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। हमें कहीं से कच्चा फल नहीं मिलता और तुम छोटे से बच्चे होकर फल ढूंढ लेते हो। लाओ, ये फल भी मुझे दे दो। नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बच्चा था। एक तरफ से कौवी और दूसरी तरफ से कौवा कुकू को घेर लेते हैं। कौवा कुकू से आम छीन लेता है और अपनी तेज चोंच से उसका पंख भी घायल कर देता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। गंदा कौवा, गंदा कौवा। अगर बताएगा तो तेरी माँ भी पीटेगी हमसे। कौवे कुकू से फल छीन लेते हैं और कुकू रोता हुआ फिर से घने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी आधा आधा आम खा लेते हैं। कालू जी, हम उस कुकू के बच्चे के पीछे जाकर देखते हैं कि वो आम कहाँ से लाया था, और फिर हम उस पेड़ के सारे आम तोड़ लेंगे। ये आइडिया अच्छा है। कौवी और कौवा कुकू के पीछे पीछे उड़ते हैं। अंकल, अंकल पेड़, उन कौवों ने मुझे मारा है, मेरा आम भी छीन लिया और मुझे घायल भी कर दिया है। चुप कर जाओ बेटा, मैं आपको और आम दे देता हूँ। फिर वह पेड़ इधर उधर देखता है और अपनी घनी शाख से एक मीठा पका हुआ आम निकालकर कुकू को दे देता है। तो इस चालाक पेड़ ने पके हुए आम अपनी घनी शाख में छुपा रखे हैं। जल्दी से कौवा और कौवी पेड़ों के पीछे से निकलते हैं और उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गंदा कौवा अंकल, आप यहाँ भी आ गए। चिंता ना करो, इस बार हम तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे इस दोस्त आम के पेड़ से आम छीनने आए हैं। बड़ा चालाक पेड़ है तू, मीठे मीठे आम अपनी घनी शाख में छुपा कर रखता है और कच्चे आम देखने के लिए रखे हुए हैं। बुरे कौवो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। जो करना है कर लो। ऐसे कहते हुए कौवा पेड़ की घनी शाख में चला जाता है। पेड़ अंकल, इस कौवे को सजा दें। जैसे ही कौवा पेड़ की घनी शाख में जाता है तो आम का पेड़ अपनी एक शाख से कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बचाओ बचाओ, गौरी मुझे बचाओ। कुकू ये देखकर हंसने लगता है। अब पता चला गंदे कौवे अंकल, अब गंदा कौवा अंकल किसी को तंग नहीं करेगा। कुकू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पेड़ जी, हमें माफ कर दो, मेरे पति जी को छोड़ दो, हम दूर चले जाएंगे, दोबारा आपके पास भूल कर भी नहीं आएंगे। तुम जैसे बुरे पक्षियों को मैं नहीं छोड़ता, तुम जंगल में दूसरों को तंग करते हो, तुम बुरे हो। गौरी मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। गौरी कौवी रोती हुई जंगल भागती है
कुकू घर जाकर वो मीठा आम अपनी मम्मा को देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा पता है जब वो गंदे कौवे मेरे पीछे गए तो मेरे दोस्त पेड़ अंकल ने काले कौवे को पकड़कर बहुत मारा। बेटा, ऐसे बुरे पक्षियों को बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है। गौरी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते मेरे पति जी को बचा लो, मेरा पति मर जाएगा। कहाँ से बचा लूं? मेरे पति जी को आम के पेड़ ने पकड़ लिया है। ना ना, वो आम का पेड़ बहुत गुस्से वाला है, वो बुरे पक्षियों को कभी नहीं छोड़ता। गौरी कौवी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर गौरी कौवी रोती हुई रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कुकू से कहो कि मेरे साथ चले और मेरे पति को आम के पेड़ से बचा ले, मेरा कालू पति जी मर जाएगा। गौरी, जब तुमने मेरे मासूम बेटे से भोजन छीना तो शर्म ना आई तुम दोनों को? आई थी, बहुत आई थी। चिड़िया चिड़िया, एक बार, बस एक बार मेरे कालू पति जी को बचा लो, मैं वादा करती हूँ फिर कभी हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मम्मा मम्मा, ये कौवी झूठ बोल रही है, मुझे पता है ये मुझे फिर से तंग करेंगे। कुकू बेटा, अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप जाएं और अपने पेड़ दोस्त अंकल से कहें कि कालू कौवे को छोड़ दे। फिर कुकू मान जाता है और गौरी कौवी के साथ जाता है। वो आम का पेड़ कालू कौवे को मारे ही जा रहा था। हाय हाय, मर गया। पेड़ पेड़, मेरी पूंछ पर मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। हाय, तेरी पूंछ ही तो तोड़ूंगा मैं, ताकि तू किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। फिर गौरी कौवी कुकू को लेकर पहुंच जाती है। पेड़ अंकल, इस गंदे कौवे अंकल को छोड़ दें, क्योंकि मम्मा कहती है कि अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर वो पेड़ कुकू की बात मानकर कालू कौवे को छोड़ देता है। बच गया, मैं बच गया। गौरी देखो तो, मेरी पूंछ बच गई है या टूट गई है। अंकल गंदे कौवे, अगर दोबारा मुझे तंग किया तो मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि आपके। रानो चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया था उस पेड़ पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे और कौवी का घर था, मगर उस पेड़ पर पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल ना था। गौरी, अगर हम चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो हम मजे मजे से मीठे फल खाया करेंगे। चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल हैं और हमारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते हैं। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्दी मेरी बातों में आ जाती है। मैं अभी उस छोटी चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे अपना पेड़ देकर उसे उसका पेड़ ले लेती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा रंग धूप से काला हो जाता है और मेरे घर पर धूप ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा घर ले लो और मुझे अपना घर दे दो। नहीं नहीं गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ पर मीठे फल हैं और तुम्हारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया बहन, मैं कौन सा फल खाने से रोक दूंगी तुम्हें, ये फल तुम्हारे ही हैं, बस तुम मुझे अपना घर दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। चिड़िया बहन, मेरा रंग तो पहले ही काला है, अगर धूप पड़ती रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर याद रखना मैं अपने पेड़ के फल तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया मान जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर में चली जाती है और कौवे चिड़िया के घर में आ जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी बहुत तेज है, उसने जरूर